नमस्कार दोस्तों, मैं एनएम पांडे प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर प्राइवेट लिमिटेड के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछे गए बेहतरीन सवालों की कड़ी एक बार फिर लेकर उपस्थित हुआ हूं, जिसमें आज हम लोग अपने सेशन की शुरुआत क्वेश्चन नंबर 1 से करेंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1, देखते हैं। कहा गया है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ये हमारे पास दिया हुआ है, यहां से लेकर यहां तक टोटल, यहां से लेकर यहां तक 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। और ये हमारे पास दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। और छायांकित ये वाला पोर्शन है हमारे पास। तो आप देखिए, अगर ये ये और ये सर्कल का हाफ क्वार्टरली है, हाफ क्वार्टरली है। सर्कल का 1/4 भाग है। अगर सर्कल का 1/4 भाग है तो 1/4 भाग, 1/4 भाग, 1/4 भाग और 1/4 भाग, इन चारों भागों को मिला दें तो क्या एक सर्कल बनेगा, और उस सर्कल का रेडियस जो होगा 3 सेंटीमीटर होगा। अर्थात आप ऐसे कह सकते हैं कि इस पूरे रेक्टेंगल के एरिया में से एक सर्कल का एरिया घटा दे जिसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है, तो छायांकित भाग का एरिया हमें कैलकुलेट हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इस रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, अर्थात 8 और गुने 15, 15 गुने 8, 15 गुने 8 माइनस माइनस एक सर्कल का एरिया 22/7 इंटू आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर करेंगे मेरे दोस्त, आर का वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर कितना, 9। क्लियर है। यहां से अगर करें तो 15 8 कितना, 120 माइनस 22 नवा 198 बटा कितना, 7। अगर यहां से हम लोग कैलकुलेट करें तो 12 सत्ते कितना, 84, 840 माइनस 198 डिवाइडेड बाई कितना, 7। घटा लीजिए तो ये हो जाएगा 642 डिवाइडेड बाई 7 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर। 642/7 सेंटीमीटर स्क्वायर इस सवाल का सही उत्तर होगा, यानी ऑप्शन गोज टू क्या, बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान देंगे। एक दुकानदार 20 कमीजें बेचने पर 5 कमीजों के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तो उसके लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा, 20 कमीज बेचने पर 5 कमीजों के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ होता है। यानी ध्यान देंगे, लाभ बराबर होता है एसपी माइनस सीपी के। एसपी अगर ज्यादा हो सीपी से, तभी हम लाभ कहते हैं कि लाभ होगा। तो ध्यान दीजिए, लाभ जो होता है 5 कमीजों के विक्रय मूल्य के बराबर होता है, यानी लाभ का वैल्यू 5 एसपी के बराबर है। बराबर कितने कमीज को बेचने पर, 20 कमीज को बेचने पर, यानी 20 कमीज का सेलिंग प्राइस 20 कमीज के कॉस्ट प्राइस से अधिक है, और वह कितने के बराबर है, तो 5 एसपी के बराबर है। अर्थात आप कहेंगे, अगर हम एसपी को इस साइड लें तो -15 एसपी बराबर 20 सीपी। निगेटिव में माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, अर्थात आप लिख सकते हैं एसपी बटा सीपी बराबर हो जाएगा 20 बटा कितना, 15। अगर 20/15 हुआ, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस आपका 15 है, सेलिंग प्राइस आपका 20 है, तो बता सकते हैं फायदा कितने का हुआ, 5 का फायदा हुआ। प्रतिशत लाभ जब निकालना होगा तो फायदा हमारे पास 5 का है, बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 15 गुने कितना, 100, अर्थात ये हो जाएगा कितना, 1/3, 33.1/3%। इस सवाल का सही उत्तर होगा, ऑप्शन गोज टू सी। ऑप्शन गोज टू सी। ऑप्शन गोज टू सी। हमने क्या कहा, फिर समझिएगा, 20 कमीज को बेचने पर 5 कमीज के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, यानी जो लाभ है 5 एसपी के बराबर है 20 आर्टिकल को बेचने पर, यानी 20 एसपी, यानी 20 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 20 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है, किसके बराबर, 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी 5 एसपी के बराबर। ध्यान देंगे, इस तरह के सवाल को कभी भी आप बनाएंगे तो इस तरह का सवाल इस प्रकार भी बनाया जा सकता है। ध्यान देंगे मेरे दोस्त, 5 कमीजों के विक्रय मूल्य के बराबर, यहां आप देखेंगे किस प्राइस के बराबर प्रॉफिट हो रहा है या किस प्राइस के बराबर लॉस हो रहा है, किस प्राइस के किस प्राइस के बराबर लॉस हो रहा है या किस प्राइस के बराबर प्रॉफिट हो रहा है। तो हम कहेंगे कि 5 कमीज के विक्रय मूल्य के बराबर अगर लाभ होता है तो हम ऐसे मानेंगे कि सर एक वस्तु का विक्रय मूल्य जो है 1 रुपया है। एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है, 1 रुपया है। तो बताइए,
5 कमीज के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी 5 कमीज का विक्रय मूल्य 5 रुपया होगा, यानी लाभ हमने निकाल लिया। लाभ जो है वह 5 रुपया है। कितने कमीज को बेचने पर? 20 कमीज को बेचने पर। इसका मतलब एक कमीज का विक्रय मूल्य यदि 1 रुपया हमने माना था, तो 5 कमीज का विक्रय मूल्य तो 5 रुपया लिखा, ये लाभ हो गया। लेकिन 20 कमीज का विक्रय मूल्य भी 20 रुपया होगा, यानी विक्रय मूल्य जो है 20 कमीज का वह 20 रुपया के बराबर होगा। तब विक्रय मूल्य यदि 20 रुपया है, विक्रय मूल्य यदि 20 रुपया है और लाभ हो रहा है हमें 5 रुपए का, कहने का मतलब इस मार्कर को हमने 20 रुपए में बेचा है और हमको प्रॉफिट हुआ है 5 रुपए का। दैट मीन्स इस मार्कर को हमने खरीदा होगा 15 में, यानी सीपी जो है वह हमारे पास आ गई कितनी? 15। सीपी कितनी? 15। तो बताइए प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहा था, तो प्रॉफिट तो हुआ है 5 का बटा कितना? सीपी 15 आई इंटू कितना? 100। 5 तिया 15, 33.1/3%। इस सवाल का सही उत्तर आ जाएगा, यानी 33.1/3% इज द राइट आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे मूव करते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? ध्यान देंगे। यदि निम्नलिखित आंकड़े का माध्य 11 है तो के का मान ज्ञात करें। माध्य का मान दिया हुआ है 11। माध्य बराबर होता है सभी प्रेक्षणों का योगफल बटा उनकी संख्या। जितने आंकड़े दिए गए हैं उन सभी को आप जोड़ लीजिए और उनकी संख्या से डिवाइड कर दीजिए, तो यही आपका माध्य होता है। हमारे पास माध्य जो है, माध्य बराबर होता है सभी आंकड़ों का योग अब बटा उनकी क्या? संख्या। उनकी क्या? संख्या। ध्यान देंगे, अगर योग की बात करें तो योग कितना हो जाएगा? योग कितना हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, अगर योग की बात करें तो 11 और 19 30, 30 और 5 35, 35 और 10 45, 45 और 13, 45 और 13 58, 58 और 12, 58 और 12 70, 70 और 15 85, 85 और 15, 85 और 15 100, 107। ध्यान दीजिएगा, योगफल जो आया वह आ गया 107 प्लस के, 107 प्लस के डिवाइडेड बाई टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। क्लियर है? और इसका वैल्यू हमें पता है, दिया हुआ है कितना मेरे दोस्त? 11, यानी 107 प्लस के बराबर आप लिखेंगे कितना? 110। तो बताइए के का जो वैल्यू होगा 110 माइनस 107 अर्थात कितना? 3 के बराबर होगा। 3 के बराबर होगा। 3 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही उत्तर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे मूव करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट? कह रहा है दो संख्याएं ए और बी, एक तीसरी संख्या सी से क्रमशः 15% और 32% कम है, तो बताइए संख्या बी संख्या ए से कितने प्रतिशत कम है? ध्यान देना है। इस प्रकार से हम अगर लिख दें ए, बी और सी, ध्यान दीजिएगा, एक तीसरी संख्या सी से, सी को ही मान लेते हैं 100। सी अगर 100 है तो कह रहा है सी ए से 15%, सॉरी, ए जो है सी से 15% कम है। ए जो है सी से 15% कम है, यानी ये हो जाएगा 85, 85। और बी जो है 32% कम है, यानी सी से, यानी 32% कम का मतलब 100 से 32 कम, यानी कितना? 68। यानी ए का मान आपने निकाला 85, बी का मान 68 और सी आपने 100 लेट किया था। तो अब हमसे पूछा गया था कि बताइए संख्या ए से कितने प्रतिशत कम है? कौन? बी। संख्या ए से कितना कम है? देखो तो मेरे दोस्त, संख्या ए 85 है और संख्या बी 68 है, यानी 17 कम है क्या? 17 कम है? 85, 17 कम है। 17 कम है, किससे कम है मेरे दोस्त? 85 से कम है इंटू 100, यानी आप कहेंगे 17 पचे 85 और 5 से 20% कम है, यानी 20% इज द राइट आंसर। इस सवाल का सही उत्तर आपका क्या होगा? 20%। ऑप्शन नंबर क्या? डी। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ध्यान देंगे, यदि 2x माइनस 1 2x के पावर 4 माइनस 7x क्यूब प्लस x प्लस k का एक गुणनखंड है। ध्यान दीजिए, अगर 2x माइनस 1 इसका फैक्टराइजेशन है, यानी
इससे इसमें भाग देने पर रिमाइंडर का मान 0 आ रहा होगा। रिमाइंडर की वैल्यू 0 आ रहेगी। अगर कोई भी संख्या किसी संख्या का फैक्टर है, दैट मीन्स उस फैक्टर से यदि उस संख्या में आप भाग दोगे तो रिमाइंडर विल बी 0। रिमाइंडर विल बी 0, ध्यान देना है। अगर 2x माइनस 1 इसका फैक्टर है तो बताइए 2x माइनस 1 बराबर 0 होगा तो x का वैल्यू आ जाएगा कितना 1/2। x का मान 1/2 आया तो इस दिए गए पोलिनोमियल में, इस दिए गए व्यंजक में x का वैल्यू 1/2 हम वैल्यू पुट करेंगे और 1/2 पुट करेंगे तो 2 इंटू 1/16, 1/2 के पावर 4 यानी 1/16 माइनस 7 इंटू 1/8, 1/8 प्लस 1/2 अब प्लस के बराबर होगा किसके 0 के, बराबर होगा किसके 0 के, प्लस के बराबर होगा किसके 0 के। तो बताइए 1/8 हो गया, 1/8 माइनस 7/8 प्लस 1/2 प्लस के बराबर 0। अगर हम बात करें एलसीएम की तो एलसीएम हमारे पास आ जाएगा कितना 8। एलसीएम आ जाएगा कितना 8। एलसीएम अगर 8 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस 7 प्लस कितना 4 बराबर माइनस के, बराबर क्या माइनस के। अब बताइए 4 1 5, 4 1 5, 7 में से 5 घटेगा 2, लेकिन 7 के पहले माइनस है अर्थात -2 बाई कितना 8 बराबर माइनस के। अब बताइए माइनस से माइनस कैंसिल होगा 1/4, 1 बटा कितना 4, के का मान 1/4 आ जाएगा यानी ऑप्शन गोज टू सी, ऑप्शन गोज टू सी 1/4 ही इस सवाल का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे अगला क्वेश्चन। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। उत्साह उमंग के साथ पढ़ते रहिए, खुश रहिए हमेशा। बाय बाय, टेक केयर।